नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी तुस सारे ठीक हो लिया। अज मैं बैठी नी पुरानी पुंछ एयरफील्ड इस एरिया की आहने और मैं तुसेंगी दसां कि जोड़ी शख्सियत असें कन्नै बैठे ने इन्हें नां दा मिसिज नीलम शर्मा जड़ियां कि प्रिंसीपल दियां हायर सकैंडरी स्कूल शिंद्रा दियां जड़ियां कि सुरनकोट जोन विच पैना। सो बड़ी देर नहीं असें गलबात होनी सी। असन एक परिवार दियां मैंबर दियां जम्मू तो ताल्लुक रखनियां और मैं सोचा कि अज मैम ने घर अच्छी मैम की मिली है। सो ये जड़ा दा बेसिकली इंटरव्यू ये पिछले दिनें जोड़े पुंछ हालात से उसने बारे ही और अगे अस क्या करी सकने हैं किन्नी चीज़ें की जरूरत दी उस उपर अस गलबात करने हैं। सो नीलम मैम कन्नै मैं अज हिंदी च गलबात करसा। सो नमस्ते मैम। नमस्कार। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया आज। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मुझे बहुत दिली तमन्ना थी कि मेरी आपकी मुलाकात हो कहीं, तो आज शुक्रिया, ईश्वर ने वो पूरी कर दी। हम दोनों की तमन्ना पूरी होगी। पूरी हो गई है ना। तो मैम जैसे कि आपको पता है पुंछ जिस मकसद से मैं आई हूँ कि चलो जिन परिवारों का भी नुकसान हुआ, जो यहाँ पे खौफ दहशत थी, मैं सबसे मिलूं। मैं मिल ही रही हूँ 2 दिन से और आज मुझे मौका मिला, मैं आपसे मिल रही हूँ। आप एक पढ़े लिखे सिटीजन हैं यहाँ के, तो जो पीछे हो गया वो तो हम सबको पता है, हमने देखा, मीडिया ने दिखाया, हमने भी यहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से पूरी कोशिश की कि दिखाएं। अब मुझे बताइए कि एक वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो अब हमें आगे प्रिकॉशंस लेने चाहिए या कोई ऐसी तैयारी जो पीछे नहीं कर पाए वो होनी चाहिए? मैम, सबसे पहले मैं जो इस कहना चाहिए कि युद्ध हुआ, युद्ध ही था ये उन लोगों के लिए जिनके घरों की जाने गई, जिनके घरों का नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी यहाँ पर। तो हालांकि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो मैं भारतीयों को दिल्ली मुबारक कहती हूँ को इस समय में वो सरकार के साथ रहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम मद्देनज़र रखते हुए आज करेंगे कि कुछ मेडिकल फैसिलिटी जो कम रही, जिसकी वजह से कुछ जानों भरपाई नहीं हो पाई। और साथ ही मैं यहाँ चाहूँगी कि मकान तो सभी बनाते हैं, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा की नहीं सोचते हैं। उस बारे में आम जनता से भी और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले जान सुरक्षित करने के लिए इंसान को सोचना चाहिए। उसके लिए हम चाहेंगे कि कुछ सरकार की तरफ से भी मदद होनी चाहिए, जिसमें बंकर सुविधा और मेडिकल फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने कल भी जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिली, मैंने यही मोस्टली लोगों की डिमांड सुनी है कि कम्युनिटी बंकर्स भी होने चाहिए, इंडिविजुअल बंकर्स भी होने चाहिए। और कुछ लोगों ने जो काफ़ी जीनियस थे उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एटलीस्ट जो लोग अब नए मकान बना रहे हैं, जो 3-3 मंजिला बना रहे हैं, एटलीस्ट वो नीचे बेसमेंट पे, बिकॉज ये एक एलओसी के पास एरिया है तो कभी भी कुछ भी होता रहता है और हो सकता है। पास में भी काफी बड़ी ये वारदातें हुई हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट अपनी सुरक्षा का पहले सोचना चाहिए। जी, और वही चीज आपने भी कहा, मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये भी काफी दिनों से, अभी रिसेंट भी ये एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप देखें कि यहाँ पे मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इवन जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी लोगों को काफी दिक्कतें आई। काफी सारे लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर्स यहाँ पे परमानेंट होने चाहिए, स्टाफ उतना नहीं है जितनी इस इलाके की रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेटर है बट वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं है। तो बिकॉज आप यहाँ रह रहे हैं तो आप इस बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्डिंग तो बना दी गई है जी, हॉस्पिटल हमारा बहुत अच्छा बना है। वही आपका कहना कि यहाँ डॉक्टर्स की सुविधा भी अवेलेबल नहीं है। कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उसकी भरपाई करनी चाहिए। सरकार को इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे आम जनता सफ़र ना करे, हम जैसे लोग सफ़र ना करें और हमें ये सुविधाएं मिलें। इसके लिए हम, मुझे लगता है कि एक पॉइंट में ऐड करूंगी आपकी बात पे कि ये जो एम्बुलेंस है, बिकॉज अगर हम फिजिकली जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जिनकी जरूरत है, जो खुद नहीं चल सकते, उनके लिए एम्बुलेंस में एक व्हीलचेयर भी जरूर होनी चाहिए। इसी तरह हमें बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इसी तरह हमें लेडीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो ऐसा माहौल है, वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, तो पहले आशा वर्कर्स भी, अभी जम्मू में तो काफी जगह है, यहाँ का मुझे पता नहीं, आशा वर्कर्स यहाँ भी सुविधा है। सुविधा है, ओके।
चलता है। तो पहले जमाने में भी तो घरों में डिलीवरी होती थी, तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज नहीं है तो उसका कुछ कॉम्पनसेशन घरों में भी होना चाहिए ताकि लोगों को सफर ना करना पड़े। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, ये जो बंकर्स की आपने बात करी, एयर एम्बुलेंस की बात काफी लोग कर रहे हैं। जी जी हाँ। बिकॉज डिस्टेंस काफी है, यो जीएमसी नहीं, राजौरी। ऐसा नहीं है कि जो एयर सुविधा हमें नहीं मिलती है। ओके। जब कभी ऐसे हालात बनते हैं तो हमारी जो है एयरवेज से लिफ्ट किए जाते हैं अच्छा। पेशेंट, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे पेशेंट एयरलिफ्ट? ऑपरेशन सिंदूर में मैम यहाँ से तो ऐसी कोई परेशानी आई नहीं कि एयरवेज से हमें लिफ्ट करना पड़ता है इस चीज को। ओके। तो जब कभी भी ऐसी नौबत आई तो हमें सुविधा मिली, ऐसी बात। ओके। जिनकी जाने गई, जैसे मैंने कहा, उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन को थोड़ा सा गवर्नमेंट ने, मैं कहती हूँ बहुत ही क्विकली जॉब्स का जो अरेंजमेंट किया, देखिए वो भी हम डिनाई नहीं कर सकते, उस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज सर्वाइवल मस्ट है। आप 5-5, 6-6 बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे? कोई आके आपको 2 मिनट का राशन देगा लेकिन रोज रोज कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जिनका डैमेज हुआ है, मैंने ये सुना है कि उनकी भरपाई नहीं हो सकती उससे अमाउंट से। तो आपको क्या लगता है कि आपने भी सुना होगा, देखा होगा आसपास? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी तो इतने हालात खराब थे कि गवर्नमेंट कहाँ भरपाई करे इस चीज को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुविधा आगे के लिए दी जाएंगी। कॉम्पनसेशन दी है लोगों को, कॉम्पनसेशन दे दी है, इमीडिएट दे दिया गवर्नमेंट ने, बट ये हो रहा है कि लोगों का ये कहना है कि उतनी सफिशिएंट नहीं है। ओके। आपने देखा है मीडिया का जो रोल रहा है पिछले दिनों में, क्या कहना चाहती हैं आप उस पे? बिकॉज नेशनल मीडिया भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। अब इसमें जहां तक मैंने भी सुना, मुझे लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ भी बढ़ा चढ़ाकर ये बातें की गई हैं। मोदी जी का अगर हम जिक्र करें तो मोदी जी, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मतलब कहना चाहिए एज ए मानवता के नाते वो हमदर्दी, पूरी तरह से हमदर्दी जनता के साथ रखते हैं। मैंने नहीं पाया कि गवर्नमेंट कहीं पीछे रही है, उसकी तो आगे भी एक उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट इसी तरह हमारे साथ खड़ी रहेगी, आम जनता के साथ। जी, बिकॉज इसकी मैं आपको बताऊं कि जम्मू में जो हमने मिसाल देखी है, जो एयरपोर्ट के पास लोग रह रहे थे, इतनी गोलाबारी हुई, इतनी गोलाबारी जम्मू में, सबने वीडियोस में देखे, लेकिन जो इन्होंने यहाँ से रोकथाम करी तो जम्मू का बचाव हो गया। ये कहने की बात है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट ने आम जनता को जहां तक हो सका। उसके बाद देखिए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये जो अभी यहाँ पे जो हमने देखा कि विदाउट मच फॉर्मेलिटीज जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स दी है लोगों को, जिनके घर के मेंबर शहीद हो गए। आप देखिए, जॉब में गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन इतनी दी है लोगों को, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से 1-2 लोगों को मैंने देखा है, किसी को जूनियर असिस्टेंट। तो मतलब इतनी जल्दी रिस्पांस था गवर्नमेंट का कि ये वाकई एक प्रशंसनीय कार्य है, बहुत प्रशंसनीय का प्रशंसनीय कार्य। मुझे भी लगा और मैं बड़ी मुतासिर हुई जब मैं कल लोगों से मिली, बड़ा अच्छा लगा मुझे चीजें देख के। तो आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं अपने लोगों को? मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप ऐसे वक्त में बजाय इसके कि हम सरकार की नुक्ताचीनी करें, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट जहाँ तक होती है भरपाई करने की कोशिश करती है, ये तो हम सब लोग देख चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। सो ये थी नीलम शर्मा जी हमारे साथ, और इनकी राय आपने जानी, और आगे भी क्या क्या ज़रूरत, क्या क्या प्रिपरेशन लोगों को घरों में करनी चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान हम सबको रखना चाहिए। इसी के साथ ये प्रोग्राम में आज यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।